हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने 55वीं से 59वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसके 25 क्वेश्चंस को कर लिया। और इस वीडियो में हम 26 से लेकर 50 तक यानी टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है मित्रों, ये 1932 में हुआ था। तो इसका आंसर सी होगा। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर जो है विचार करने हेतु, कौन से आयोग की रिपोर्ट? साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम जो है ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला। बात करें द्वितीय की, तो द्वितीय जो है 17 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 17 सितंबर 1931 से 1 सितंबर 1931 तक चला। तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। तो डेट याद रखनी है, इससे कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक प्रथम चला, 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय चला, और 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा चला। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से। क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में जो है कांग्रेस में विभाजन 1907 के जो सूरत अधिवेशन में हुआ, नरम दल और गरम दल में। तो इसका जो है कारण यह था, कांग्रेस के आंदोलन के रणनीति जो है इसका कारण था, यानी स्ट्रेटजी के कारण जो है इसमें विभाजन हो गया। तो इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रिच और विलियम डिग्बी, इसके बीच आम रिश्ता था, वह रिश्ता क्या था? तो मित्रों, ये कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रिच और विलियम डिग्बी के बीच जो आम रिश्ता था, वह रिश्ता था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर कमेंट किया था, टिप्पणी की थी। तो कैथरीन मेयो और एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रिच और विलियम डिग्बी के बीच जो है यह आम रिश्ता था। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है 29, कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? कि सरफनोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस पंक्ति को लिखे हुए हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। इसका आंसर ए होगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है भारत के एक महान और अमर क्रांतिकारी थे। इनका नाम अमर रहेगा। इनका जन्म जो है 1897 में हुआ था और 1923 ईस्वी में वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। किससे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। तथा उसकी सैनिक इकाई के नेता भी बने। काकोरी षड्यंत्र जो कि 1925 ईस्वी में हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह भी शामिल थे, इन पर जो है अभियोग चलाकर इनको जो है 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई, काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल जी को। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो 1921 में पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाने वाले थे मौलाना हजरत मोहानी। इसका आंसर डी होगा। तो प्रसिद्ध उर्दू शायर और कांग्रेसी नेता मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम की पहली बार जो है पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी। तो ये कौन थे? मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने पर नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ए में भी है महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो ए और बी ये सभी नदियाँ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है मित्रों। तो
गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती ये खंभात की खाड़ी और रूनी जो है कच्छ के रण में गिरती है। ये वेस्टर्न पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि भारत में यर्लुंग जंगो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में यर्लुंग जंगो नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सी होगा। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में यर्लुंग जंगो नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यर्लुंग जंगो नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है। तो भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता जो है 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक लेवल पर जो है यह 0.064 हेक्टेयर है और भारत में जो है 0.08 है। तो इसमें उपयुक्त उत्तर नहीं होने के कारण इसमें कोई भी इसका उत्तर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 34 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि जो है वो 60% से कम है। तो वो राज्य जो है मित्रों बिहार है। इसका आंसर डी होगा। बिहार का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल जो है टोटल, उसमें से केवल 52.79 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। सर्वाधिक फसल जो है सघनता ये बक्सर में 82.7% और न्यूनतम जो है दरभंगा में 1.14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पर है। तो नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है। इसका आंसर डी होगा। आंध्र प्रदेश में जो है यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 36। क्वेश्चन है खनिज शक्ति संसाधन उद्योग व व्यापार से क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो ये असम के डिगबोई में है। इसका आंसर डी होगा। तो असम का डिगबोई क्षेत्र जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, जो कि 1850 के दशक में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से दो राज्य जो है सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। तो भारत के जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश में भी अधिक अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो ये दोनों बड़े राज्य जो है ये लौह अयस्क में संपन्न है। बात करें भारत में लौह अयस्क उत्पादन में, जिसमें उड़ीसा का जो है प्रथम स्थान है। इसके बाद कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड का स्थान आता है लौह अयस्क में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कोयला। इसका आंसर डी होगा। कोयला जो है झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में जो है उत्तम कोटि के बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। तो अन्य क्षेत्र भी है बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा और रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व भूगोल से है। क्वेश्चन है और वो भी स्थल मंडल से कि पेनाइल जो कि यूरोप, अप्रेशियन जो कि अमेरिका और अरावली जो कि भारत में है। पेनाइल यूरोप में है, अप्रेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है। ये किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। तो ये जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। इसका आंसर बी होगा। तो यूरोप में जो पेनाइल है, अमेरिका में अप्रेशियन है और भारत के अरावली जो है ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है 2012 के आंकड़ों के अनुसार। इसका आंसर सी होगा। तो सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादन में यूएसए 1950,000 टन होता है, भारत 17,000 टन, फ्रांस 349,000 टन और इटली में जो है 110,000 टन होता है। तो सबसे अधिक यूएसए में 1950,000 टन, ये 2012 के आंकड़ों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ये शहर जो है लंदन है। लंदन जो कि धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या और नगरीकरण से है। क्वेश्चन कह रहा है
कि शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर जो है यह क्या है। मृत्यु दर जो है ये हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। यानी अपने पहले बर्थडे से जो है पहले मरने वाले 1000 जीवित जन्म में जो जितना बच गया वह जो है शिशु मृत्यु दर है। तो इसका आंसर बी होगा। संविधान से है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण की प्रणाली जो है ये पंचायती राज से क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। इसका आंसर सी होगा। भारत में सर्वप्रथम जो है विकेंद्रीकरण प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने की थी और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। क्वेश्चन है 44 कि भारत में मध्य अर्धशतक यानी कि मिडिल फील्डर्स में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था मित्रों भारी उद्योगों की स्थापना करना जो कि पूंजी सघन थे। तो पीसी महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना। ठीक है मित्रों। तो मित्रों भारत के दूसरा 5 ईयर प्लान यानी कि दूसरे पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61, इसका आधार जो है तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य थे पीसी महालनोबिस, इनके द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना में जो है उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण का मुख्य लक्ष्य जो है बनाया गया। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय आय और बजट से। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है। तो भारतीय योजना के नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ₹2 प्रतिदिन, ये गलत है, ये पुराना आंकड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 26, ये सही है, और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32, ये सही है। बाकी ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर 2, 3 होगा। 56 कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा बैंकिंग एवं टैक्स प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभ 1 के साथ जो है स्तंभ 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो स्तंभ 1 जो है इसमें 55, 82, 64 और 87 ये वर्ष दिए गए हैं, और स्तंभ 2 में कह रहा है कि किसकी जो है स्थापना किस वर्ष हुई, ये बताना है। तो 1955 में मेट्रो जो है ये भारतीय औद्योगिक ऋण और विकास निगम जो है स्थापित किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करें तो ये जो है 1964 में स्थापित किया गया। और भारतीय निर्यात आयात बैंक की बात करें तो ये 1982 में स्थापित किया गया। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ये 1987 में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर 3, 2, 1, 4 होगा। यानी कि फिर से समझिए, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 में, और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 1987 में। तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ICI ये 1955 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 1964 में, भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक 1982 में, और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BI&FR ये 1987 में। क्वेश्चन है 49 कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है वित्त मंत्रालय। इसका आंसर सी होगा। तो भारतीय वित्त मंत्रालय जो है, भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित 5 विभाग है: आर्थिक कार्य, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग। इसमें व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली,
और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला जो है व्यय विभाग नोडल एजेंसी है। ठीक है मित्रों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है कपड़ा के निर्यात से कमाता है। इसका आंसर सी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।